जय भोलेनाथ, जय गंगा मैया। तो हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बनारस। चलिए बनारस मंदिर पे जाना है और हमको रुकना भी है रात में। तो वहाँ आस-पास में कौन सा बस अड्डा भी है कोई? बस अड्डा तो सीधा जाएंगे इधर मिलेगा। उधर गेस्ट हाउस होगा? हाँ, उधर मिल जाएगा आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रीना और मैं ले चल रही हूँ आपको अपने साथ बनारस घुमाने। पहली बार मैं भी जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भोलेनाथ जी के और गंगा मैया की सबसे ख़ास आरती देखने के लिए। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। मेरे साथ भी आप देखिए बनारस में क्या-क्या है, कैसा मार्केट है वहाँ का, कैसी गली है। एक बात बताऊँ, इतनी पतली-पतली गली है और इतनी भीड़। मैं भी फर्स्ट टाइम गई, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो आप देख सकते हैं, हम लोग अभी चल रहे हैं गेस्ट हाउस की तरफ। ये है रास्ता, बहुत सुंदर सा था। मुझे बहुत अच्छा लगा बनारस जाके। फर्स्ट टाइम मैं भी गई हूँ तो मुझे भी पता नहीं है कि क्या-क्या है बनारस में। तो आप में से जो लोग भी बनारस गए होंगे, आई थिंक बहुत सारे लोग गए होंगे, बहुत सारे नहीं भी गए होंगे। जो नहीं गए होंगे वो मेरे साथ-साथ बनारस को देख सकते हैं। पुल पे चढ़ने के बाद बनारस का लुक। तो हम पहुंच रहे हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। बहुत भीड़ थी, समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। बड़ी-बड़ी इमारतें। हम लोग को पहुँचते-पहुँचते काफ़ी लेट हो चुका था। बस यही सोच रहे थे कि किसी तरह गेस्ट हाउस पर पहुंच जाएं और सारा सामान रखें और फिर निकलें माँ गंगा की आरती देखने, क्योंकि शाम होने वाली थी। पर थैंक गॉड बच गए। शाम की आरती हम लोग देखे। मुझे घाट पर जाकर ही पता चला कि यहाँ पर तो सिर्फ गंगा जी की ही नहीं बल्कि बहुत सारी आरतियाँ होती हैं। स्टोरी भी सुनाई जाती है भगवान की, और भोले जी की आरती, गणेश जी की आरती, गंगा मैया की आरती, विष्णु भगवान की आरती, बहुत सारी आरतियाँ होती हैं। मतलब 2-3 घंटे मैक्सिमम लग जाते हैं सिर्फ आरती में। हम लोग को तो बहुत टेंशन हो रही थी। एक तो रास्ता भी नहीं पता था कि कैसे जाएं। पूछते-पूछते हम लोग पहुंच रहे थे। तो काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद फाइनली हम लोग गेस्ट हाउस की तरफ पहुंच गए और वहां पे हमने जल्दी-जल्दी सामान रखा और सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। अभी 10 मिनट का टाइम है, बहुत थकान हो गई थी। तो ये हमारा गेस्ट हाउस था जिसमें 2 बेड और एक सिंगल बेड भी था। काफ़ी बड़ा था, ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी, एसी वगैरह सब लगा हुआ था। तो हम वहाँ पे एक विंडो भी लगा था जिससे बाहर का सड़क दिख रहा था, बाहर का व्यू, और उसी के ठीक सामने एक बड़ा सा मंदिर भी था। तो जल्दी-जल्दी हम लोग पहुँचे गंगा आरती देखने। आप देख सकते हैं शाम हो गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये है 80 घाट। शाम को हम लोग 80 घाट पे पहुँचे थे। वहाँ का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं गंगा मैया को, जो दूर से बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे।
हमने खूब एंजॉय किया। और ये हैं बच्चों के मामा जी। ये 80 घाट का सीन है। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वहीं पे एक और घाट बना हुआ था जहाँ पे गंगा मैया का बहुत बड़ी मूर्ति लगा हुआ था। देखिए माँ गंगा का ये रूप कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहुँचकर हमने सोचा कि रात में ही गंगा मैया की पूजा कर लेती हूँ। पता नहीं सुबह आ मिलेगा कि नहीं आ मिलेगा। यही सोचकर मैंने रात में पूजा भी कर लिया और थोड़ा सा स्नान भी कर लिया। और ढेर सारी फ़ोटो भी क्लिक करवाई। तो हमारी पूजा कंप्लीट हो गई और हम लोग फिर सारी आरती एंजॉय करते हुए भोले जी की आरती, गंगा जी की आरती, गणेश जी की आरती, सारी आरतियों को हमने सुना, देखा, एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग निकले काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। भोले बाबा की लीला अपरंपार है। रास्ते में आधे रास्ते में जैसे ही हम पहुँचे मुझे याद आया कि बनारस का पान तो बहुत फेमस होता है। तो हमने कहा इसको तो ज़रूर खाना है। फिर हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे कि एक और आरती शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स हमने सोचा तब तक आप लोगों को मैं गंगा जी को दिखाई देती हूँ दूर से कि कितना सुंदर लगता है। शहर का जो लाइट है बहुत सुंदर लग रहा था दूर से देखने में। इधर आरती हो रही थी, उधर बच्चे अपने में मस्त थे। जितनी आरती हो रही थी बाबू तो बहुत ज़्यादा खुश था, ताली मारे जा रहा था। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। दिल को बड़ा सुकून मिला माँ गंगा की आरती देखकर, भोले जी की आरती देखकर। बनारस सच में बहुत बड़ा शहर है और बहुत घना शहर है। मुझे पहली बार जाकर पता चला कि यहाँ पे तो ढेर सारे घाट बने हुए हैं माँ गंगा के। इसके अलग अलग नाम हैं। मिस करता है। बनारस का सबसे फेमस चीज़ कि गंगा आरती जो है देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। बहुत नसीब वाले होते हैं जो माँ गंगा की, काशी विश्वनाथ की आरती एंजॉय करने का मौका मिलता है। वो मौका हम लोगों को मिला, हमें बहुत खुशी हुई। तो कैसी लगी सब आरती आप कमेंट में बताइएगा कि माँ गंगा का जो घाट है 80 घाट, वहाँ पर जो आरती हुई सब कुछ देखकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
सबसे ज़्यादा तो बाबू एंजॉय कर रहा था मेरा, वहाँ पे ढेर सारे खिलौने लेकर खेल रहा था। उधर आरती हो रही थी, वो अपने में बिजी था। अरे बच्चों जल्दी करो, निकलना भी है, बहुत लेट हो रहा है, नहीं तो भोले जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। जल्दी करो। ये देखो प्रेम भी मस्ती में लग गए। हर हर महादेव। तो फाइनली हम लोग आगे बढ़ गए और निकल गए जो है काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। हाँ मुझे बनारसी पान खाना है। काशी विश्वनाथ पर पहुंचकर हमने भोले जी के दर्शन किए और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आए थे बाहर से भी। वहाँ पे मोबाइल वोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, सब जमा हो गया था। फिर मॉर्निंग हो गई और मॉर्निंग में हम लोग बढ़े हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के मंदिर और वहाँ पे जो है भैरव जी के दर्शन करने के लिए। अच्छा ये लोग सुबह सुबह जो है ये लोग को हमने बोला कि पहले नहा धो के तब काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। अब चूँकि नया शहर था, पहली बार बनारस गए थे हम लोग, तो कोई आइडिया नहीं था ना कि कैसे घाट पर पहुँचे फिर दोबारा। तो हम लोग चलते गए तो फिर पूछते पूछते पता चला कि जो है इन्होंने पूछा प्रेम ने कि गंगा घाट किस तरफ है, तो लोगों ने बताया तो हम लोग पूछते पूछते पहुंच गए। पर अस्सी घाट पे नहीं गए थे, वो वहाँ पे जो है एक और घाट था ब्रह्म घाट, उस घाट पे पहुँचे। आप देखिए ये ब्रह्म घाट है। इसी घाट पे हमने कहा भाई सब लोग पहले स्नान कर लो, नहा धो लो, फिर चलते हैं मंदिर की तरफ काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो ये ब्रह्म घाट है जहाँ पर सब लोगों ने स्नान किया, खूब एंजॉय किया। बहुत मस्ती में थे बच्चे और बच्चों के मामा जी भी, वो तो एकदम पानी में उछल उछल के नहा रहे थे। हमने भी पूजा अर्चना कर ली और अपने आप को फिर से भिगोया थोड़ा सा माँ गंगा से। बहुत निर्मल, बहुत शीतल, माँ गंगा को देखकर तो मन एकदम से खुशी हो गया। इतना अच्छा लग रहा था कि मन कर रहा था कि उनके पास बैठे ही रहें। कितनी शीतल दिखती हैं, इतनी भीड़ होती है, इतने लोग आते हैं, फिर भी उनका जल एकदम निर्मल, शांत और साफ। अब यहाँ पे इन लोगों का नहाना धोना शुरू हुआ। बाबू को तो हर टाइम मस्ती ही सूझ रही थी। पहले तो ये बहुत डर रहा था कैसे नहाए, तो इनके मामा जी ने कहा देखो ऐसे नहाया जाता है। वो तो अपना छलांग लगा के खूब एंजॉय कर रहा था और फिर बाद में बाबू को भी ले गया नहलाने के लिए। प्रिंसेस तो बहुत डर रही थी पानी में जाने के लिए, पर पकड़ पकड़ के सब लोगों ने उसे भी नहला दिया। हमने कहा बहुत नसीब से आए हो सब लोग, नहा लो, वरना पता नहीं कब फिर मौका मिले ना मिले। धूप बहुत तेज हो गई थी क्योंकि दोपहर हो गया था। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद जो है वहाँ पे भी मोबाइल वोबाइल अलाउ नहीं था। सब लोग चुपके चुपके फ़ोटो वोटो खींच रहे थे। पर एक चीज़ है, बहुत घना शहर है, बहुत घना। एक मंदिर से दूसरे मंदिर पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है, इतनी भीड़ होती है यार, एकदम से दिमाग जो है हिल गया था दोपहर में चलते चलते। एक तो हम लोग का फर्स्ट टाइम था, पर बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। विश्वनाथ जी के हमने दर्शन किए थे, नंदी महाराज के दर्शन किए थे और गंगा मैया के तो दो दो बार दर्शन किए, शाम में भी और सुबह में भी। ये ब्रह्म घाट का पूरा व्यू है,
माँ गंगा को आप देख सकते हैं दूर से कितनी अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाए। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए हनुमान जी के मंदिर। जितने भी फेमस मंदिर थे हमने सारे दर्शन किए, बहुत मज़ा आया। हनुमान मंदिर के पास जो है चेकिंग में सब कुछ रखा गया था, सारा सामान। बाबू को देखो, मॉर्निंग में हम लोगों ने वही बनारसी मीठा पान खाया। बाबू ने कहा कि मुझे भी खाना है, तो मैंने कहा थोड़ा सा तुम भी खा लो। ये देखो, मुंह दिखाओ, दिखाओ अपना मुंह, देखें रेड हो गया है, अच्छा है, वेरी गुड। अरे ये तो लाल हो गया। फर्स्ट टाइम बनारस का पान खाया, इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। हमारे बाबा जी बैठे हैं, मुस्की मार रहे हैं। बच्चों बोलो बाबा जी की जय। बाबू के मामा जी को हार मिल गया था काल भैरव जी के दरबार में, तो वो पहन के घूम रहे थे हर जगह। फिर हम लोग हनुमान मंदिर के पास पहुँचे, यहाँ से फूल माला लिया, मीठा वगैरह लिया और फिर पहुँच गए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। बहुत ही फेमस मंदिर है, आपको दूर से ही दिखा दे रहे हैं मंदिर का व्यू, क्योंकि अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। ये देखिए, और उसके बाद हम लोग निकल लिए दर्शन करने के बाद घर की तरफ प्रसाद खाते हुए। एक आदमी लटका हुआ था बिल्डिंग के पास, पता नहीं क्या रिपेयरिंग कर रहा था। तो भोलेनाथ जी की नगरी आप सबको कैसी लगी? यहाँ पे प्रेम ने सब कुछ जो समझ में आया वो बताते गए कि बनारस में ये है वो है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, पर मज़ा बहुत आया। और यहाँ पे डिवाइडर पे त्रिशूल लगा हुआ था, भोले जी का चिन्ह, दूर से पता चल रहा था भोले जी की नगरी। जय हो भोलेनाथ जी। काफ़ी रात हो गई अपने सिटी में पहुँचते हुए। देखिए हम लोग पहुँच गए थे अपने शहर में। तो कैसा लगा बनारस आपको, और कैसी लगी माँ गंगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ साथ दर्शन करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।